So Rinku Rajguru, hello and welcome to Coffee Time with Griha. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे फाइनली बात करके बिकॉज मैं इस अपॉर्चुनिटी की बहुत देर से वेट कर रही थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल cheers to Rinku Rajguru. How is it going? कैसा लग रहा है जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर देख के 200 हल्ला हो को उसको लेके, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस जो आपको मिले हैं स्पेशली आपके सोशल मीडिया, बिकॉज डीएम पे जो आपके फैंस होते हैं ना वो जिस तरह के कमेंट्स करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डीएम जो आपको याद हो जो आपके फैंस ने आपको भेजा हो ये प्रोमो देख के व्हिच वाज रियली इंटरेस्टिंग? मैं ये सब देखती नहीं हूँ सच बोलूं तो लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो ओटीटी पे है और लड़कियों के ऊपर फिल्म है. तो एक मैं बताना चाहूंगी कि मैं जिस गांव से हूँ या जिस जगह से हूँ वहां पे मतलब लड़कियों को ऐसे सीधे सीधे थिएटर नहीं भेजते. मतलब आप मत जाओ, लड़के होते हैं तो लड़कियां कैसे जा सकती है. तो वो बहुत खुश है कि हम ये फिल्म देख सकते हैं घर बैठे मोबाइल पे. और बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि इस तरह की लोग बोलते हैं कि हमने फिल्में नहीं देखी, ट्रू इवेंट पर आधारित ये फिल्म है, औरतों के ऊपर फिल्म है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है और इसका मैं एक छोटा हिस्सा हूँ. सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमोल सर इस फिल्म से कम बैक कर रहे हैं बहुत बहुत टाइम के बाद. लाइक मैं तो बड़ी हुई हूँ उनकी वो फिल्म्स देख के जो मम्मी पापा ने मुझे दिखाई हैं. आप बिकॉज ऑब्वियसली यू आर द ट्रू ब्लू मिलेनियल, 2001 इज व्हेन यू वर बोर्न. तो आपने कोई अमोल पालेकर की फिल्म देखी है? विच वन डिड यू लाइक द मोस्ट? मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी. मैंने बहुत पुरानी फिल्में देखी है लेकिन उनकी एक ही फिल्म देखी है, बातों बातों में. और वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है. मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मेरे मम्मी पापा बात करते तो बहुत बात करते हैं उनके बारे में कि अच्छी उनकी ये फिल्म देखो, ये गाना देखो, वो जिस तरीके से काम करते हैं देखो. लेकिन मैं अब देखूंगी धीरे धीरे. वेरी नाइस. तो सेट पे कैसा था इंटरेक्शन अमोल सर के साथ, वरुण के साथ? कैसा, व्हाट वाज द वाइब लाइक? बहुत अच्छा था. सच कहूँ तो मैं पहले दिन बहुत डर गई थी. मैंने अमोल सर को देखा और मुझे लगा कि नहीं मुझे बात करनी है लेकिन कैसे करूँ, पहले क्या बोलूं. मैं बहुत डर गई थी और मैं बस देखती थी कि वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह बातें करते हैं. शायद उनको पता चला कि इसको बात करनी है लेकिन ये लड़की आ नहीं रही. तो वो खुद आए और उन्होंने कहा मैं अमोल पालेकर और हम साथ में काम करने वाले हैं. मैंने कहा जी सर. और फिर इस तरह बातें चलती. वो उनको देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं. वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं और वो बहुत फ्रीली है. जब सेट पर टाइम होता था वो बैठते थे और पुरानी कहानियां बताते थे कि देखो हमने इस तरह शूट किया था, आपका मतलब अब तक कितना कुछ बदल गया है. तो मुझे तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, सबके साथ काम करके. वरुण के साथ जब काम कर रही थी तो अलग सीन थे, वहां अलग इमोशंस थे. लेकिन मतलब जो सब इसमें जो कास्ट है सब उन्होंने बहुत काम किया है और सब बहुत बड़े. मैं बहुत छोटी हूँ और उनके मुकाबले मैंने बहुत थोड़ा काम किया है. तो बहुत मजा आ रहा था. उनके अलग अलग एक्सपीरियंस थे, जिस तरीके से वो करते थे ना, मैं बस देखती थी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे. वरुण सोपती की एक अपनी स्टारडम है, वो टेलीविजन से आए हैं, ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड वर्क. फिल्में हो, बहुत डिफरेंट एसोसिएशन रहा है जिस तरह का काम वो कर रहे हैं. लेकिन उनका जो फैन बेस है वो बहुत ही ज्यादा लॉयलिस्ट, फियर्स लॉयलिस्ट जिनको कहते हैं ना, वो है. तो कभी ऐसे फैन बेस से आपका सामना हुआ है जब उनको पता चला कि अच्छा रिंकू और वरुण साथ में काम कर रहे हैं? तो कोई ऐसे वरुण सोपती फैन क्लब जो होते हैं वो होता है ना कि आपके कमेंट्स कर रहे हैं, आपके मैसेजेस कर रहे हैं आपके पोस्ट पे, कभी ऐसा? ये बिल्कुल हो चुका है. उनके बहुत सारे फैन पेज है. कुछ फोटोज मेंशन करते हैं या कुछ हल्का सा पीछे से भी दिखे तो फोटोज हमें भेज देते हैं इंस्टा पे, कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज फोटो डालिए, हमें आपकी फोटो चाहिए, आपका क्या मतलब क्या शूट चल रहा है, खत्म हुआ या नहीं. बहुत सारे मैसेज थे. वाह, रियली नाइस. तो रिंकू जैसे आपने बताया आप महाराष्ट्र की जिस जगह से हो वहां पे देयर वाज अ वेरी डिफरेंट एसोसिएशन, लड़के हो या लड़की हो. उसके बावजूद आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आए जो आपकी फैमिली में ज्यादा लोग नहीं कह सकते कि अच्छा हमारे कोई एक मेंबर फिल्म से है. सो अब 16 साल की उम्र में आपने डेब्यू किया था, अब 2021 है, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल आपको हो गए हैं. अगर मैं जो स्टारडम है उसकी बात करूं तो आपको लगता है कि फाइनली दिस इज द स्टारडम, मैं वो अचीव कर चुकी हूँ? मतलब स्टारडम समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, आई एम अ स्टार, सो मेनी पीपल लव मी.
मुझे ना बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन मुझे स्टारडम क्या होता है, या लोग बोलते हैं ना आप बहुत बड़े हो, ये हो, अरे अच्छा आपका कितना, मुझे पता नहीं ये सब क्या होता है। मैं बस खुश होती हूँ कि अच्छा लोगों को पता है कि एक रिंकू राजगुरु नाम की लड़की है जो फिल्में करती है। अच्छा लोगों को मेरा काम पसंद है, लोग इतना प्यार, मैं कहीं भी शूट करूँ ना यहाँ पे तो आसपास जो घर होते हैं ना वहां से टिफिन आ जाता है कि आप ये खाना खाओ, आप शाम को हमारे घर आओ, या लोग बस जो औरतें होते हैं दादी नानी जैसी वो खुद आती है बात करने, वो बात करती है हमसे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं स्टारडम आ चुका है या मैं, मुझे पता ही नहीं ये होता क्या है, मैं बस मजे लेती हूँ जो होता है उसका। That's the way to be. ये पर्टिकुलर जो रोल है उसको जी हाँ बोलने से पहले कुछ ख्याल आए आपके दिमाग में? क्योंकि सायरत के बाद आप बहुत ही सिलेक्टिव रहे हो। आई मीन आप बहुत ही पाथ ब्रेकिंग स्टफ कर रहे हो जो जिसकी बातें करते हैं लोग। इट्स नॉट जस्ट क्रिटिक्स फ्रेंडली, पीपल लाइक इट ऑल्सो। ऐसा पॉपुलर भी होता है, लेकिन बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा हो या वेब शो हो, आप उससे एसोसिएटेड रहे हो। तो ये क्या कॉन्शियस डिसीजन है या फिर लोग साथ आ जाते हैं, आप उनके साथ एसोसिएट होती गई हैं? मुझे मतलब इसी तरह की बहुत स्क्रिप्टें आती थी, मतलब मैं जो भी पढ़ूं ये स्क्रिप्ट्स पढ़ी वो पढ़ी, कुछ ना कुछ इसी तरह का होता है। लेकिन ये करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, एक तो औरतें। हाँ। फिल्म में हीरो लड़का होता है, कभी लड़की नहीं होती, हिंदी फिल्मों की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन इस फिल्म का हीरो एक लड़की है और बहुत सारी औरतें हैं, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ऊपर ये एक्चुअली हुआ है किसी के साथ, किसी गांव में, किसी शहर में, और मुझे लगा कि ये बात लोगों को पता चलनी चाहिए कि, और कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। मैंने जब पढ़ा ये और सर ने कहा कि दलित लोगों को इस तरह इस उनके साथ ऐसे बर्ताव होते हैं, इनके साथ ऐसे होते हैं, बहुत रेप होता है, ये होता है, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने सुना था। और मुझे लगा लड़कियों के साथ हमेशा क्यों होता है, मतलब हम डिवाइड क्यों करते हैं कि ये इस सोसाइटी से है, वो इस सोसाइटी से है, ये काला है, ये गोरा है। और जब हम पैदा होते तब कुछ पता नहीं होता, हम बहुत मासूम होते हैं, और समाज में जैसे हम जाने लगते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब हमें एहसास, मतलब लोग ही कराते हैं कि तुम अलग हो या तुम हमारी सोसाइटी के हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये खत्म होना चाहिए, मतलब अब बहुत हो गया, हम बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत कुछ सीख लिया हमने, लेकिन हमारी सोच अभी तक वहीं पे क्यों है। तो मुझे लगा कि ये बात, मतलब बहुत लोग कह चुके हैं फिल्मों से, बहुत किताबें लिखी है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बताने की जरूरत और भी पड़ी है। तो मुझे लगा ठीक है, मैं आप सबके साथ इस फिल्म का हिस्सा बनूंगी और मैं भी बताना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं बंद हो जाना चाहिए अभी। रिंकू, दो तरह के एक्टर्स होते हैं। एक जिनका अपना एक विजन होता है, वो रिसर्च करते हैं अपने कैरेक्टर को लेके, बैक स्टोरी समझना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं कि अच्छा मैं ये किरदार में ये सारी चीजें लेके आऊंगी आऊंगा। एक होता है जो कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देता है अपने डायरेक्टर को। तो आप किस तरह की एक्टर है? मैं उसी तरह की हूँ, मैं बस डायरेक्टर जो कहता है फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्टर उनकी कहानी बताना चाहता है, हमारे, हम एक माध्यम है कि वो जो कहना चाहते हैं हम पेश करें लोगों के सामने। तो हम खुद का रिसर्च करें, हम खुद को एक अलग बनाए, तो वो अलग आशा लगेगी, और डायरेक्टर ने लिखा है वो अलग है। तो जो लिखा है मैं बस करती जाती हूँ, डायरेक्टर सर बताते हैं मैं करती जाती हूँ। कभी खुद को भी लगता है कि सर मैं इस तरीके से करूँ क्या, सर मैं ये बोल दूं क्या, तो मैं पूछ लेती हूँ। जब वो हाँ बोलते कि हाँ ठीक है, आशा कर सकती है, तो मैं कर देती हूँ। ओके, नाइस। तो रिंकू, मैं क्या करूंगी ना, आपके पास एक कॉफी का कप है जो आप थोड़ी थोड़ी कॉफी पी रही हैं, तो मैं चाहती हूँ आप और कॉफी लो उसमें। मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंस्टेंसेस बताऊंगी। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें हुई हैं, तो आप एक सिप लीजिए, या आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो आप सिप लेना, मुझे उसकी कहानी बताना उसके पीछे की। ठीक है? ओके जी। सो रिंकू, यू नीड टू टेक अ सिप। इफ आपको अपना पहला फैन एनकाउंटर याद है अच्छी तरह से, बहुत पहला, सबसे पहला। मुझे एक ही फैन याद है, हाँ। बहुत फैन में से। सैराट के बाद एक गांव में हम गए थे, सब लोग गए थे, और वहां कोई आया था, मुझे ये पता भी नहीं है, हम नॉर्मली सबको हाय नमस्ते करते। हाँ। और दूसरे दिन, हम तो बॉम्बे पुणे में काम करते, दूसरे दिन वो बंदा मेरे घर पे आ गया,
और मेरे मम्मी से और पापा से कहा कि रिंकू ने मेरी आंखों में देखा है, वो देवी है और पिछले जन्म का हमका रिश्ता, हमारा कुछ रिश्ता है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ओ पापा ने कहा बाबा। ऐसा नहीं होता है, आप चले जाओ। आपको ऐसा लगा तो ठीक है, अच्छी हाँ बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत छोटी है अभी और मैं 16 साल की थी, 16-17 साल की हाँ थी। हाँ वो बंदा बार बार आता था घर, हमने पुलिस को बताया फिर भी चुपके से आता था। मैं स्कूल गई तो स्कूल के बाहर खड़ा होता था, मैं किसी इवेंट में जाऊँ तो पर ये डरावना है। हाँ, मतलब मुझे ऐसे डर लग रहा था कि अभी ये, ये तो स्टॉकर हो गया बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो एक पागल था कि नहीं नहीं ऐसा है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनको बहुत खुश रखूंगा, लेकिन आप शादी, मैं, मुझे बहुत हंसी आती थी और मुझे कभी भी फैन बोलो तो मुझे ये बंदा हमेशा याद आता। ओह माय गॉड, दैट्स रियली स्कैरी यार इनको। अच्छा, चलो कुछ हैप्पी मेमोरीज याद करते हैं। टेक अ सिप, आप अगर अपने शूट सेट, अपने फिल्म या शो के शूट सेट पे स्टारस्ट्रक हुई हो कभी, किसी के साथ काम करके आपको लगा ये मैं किसके साथ काम कर रही हूँ? अभी तो अमर पालेकर सर, मतलब कितने लोग हैं कब से एक्टिंग कर रहे हैं कि बहुत लोगों का सपना होता है कि बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करे, एक सीन तो मिले। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पहली हिंदी वेब फिल्म है मेरी और अमोल जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं तो हमेशा ऐसी थी उनको देख के सेट पे। अच्छा, और टेक अ सिप, अगर आपको, आपने ऑडिशंस दिए हैं या फिर अभी तक सो फार देयर हैज बीन नो ऑडिशन, कभी ऑडिशन नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन तो फेल हो जाएगा बस। टेक अ सिप, अगर किसी के सामने आपने रियल लाइफ में परफॉर्म किया है या गाना गाया है इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड? कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, स्टेज पे भी नहीं? स्कूल में स्टेज पे? हाँ, स्कूल में किया है। हम्म, डांस बहुत करती थी, मुझे डांस करने का बचपन से शौक है। और एक फायदा होता था कि क्लास से छुटकारा मिलता था, ज्यादा टाइम डांस करना पड़ता था। तो हाँ, मैंने डांस बहुत किया है। एंड यू आर अ गुड डांसर? गुड नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन पसंद है, ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो डांस से दूसरा सवाल है, टेक अ सिप, अगर कभी भी असल जिंदगी में आपने जिंगात पे पूरा एकदम मन से डांस करा है रियल लाइफ में? हम्म, बहुत बहुत किया है। मुझे गणपति भी आते हैं ना और गाना बजता है ना, मैं तुरंत बाहर चली जाती थी घर से। और इतनी यहाँ सोसाइटी में बहुत सारी मैं पागलों की तरह डांस करती थी, गणपति डांस जो बोलते हैं ना, मैं, मुझे वो बहुत पसंद है, गाना बजे मैं शुरू हो जाती हूँ। वेरी नाइस, ओके। टेक अ सिप, अगर आपको कभी भी किसी ने प्रेम पत्र, आई नो यू आर अ मिलेनियन, लेकिन कभी भी एक लव लेटर आपको आया हो किसी से भी लाइफ में? किसी से भी। हाँ हाँ, कभी कोई लव लेटर हाँ मिला हो तो? हाँ हाँ, सैराट के बाद, लेकिन बहुत सारे मेरे पास, आपको बताओ, इतना बड़ा बक्सा है, 2-3 है, बहुत सारे लव लेटर्स है और मैंने सबके पढ़े हैं। वाओ, दैट्स सो स्वीट यार, वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, गाना तो आपने मना कर दिया, आपने गाया नहीं है, बट आई हैव सीन Yeah. जो अभी रीसेंट पोस्ट आपने अपने इंस्टाग्राम पे किया था, जहाँ पे आपने लिखा योर फर्स्ट फोटोशूट। सो हम्म। आई मीन आफ्टर 4 years 5 years इन द इंडस्ट्री, ये पहला फुल फ्लेजेड फोटोशूट आपने किया है। और व्हाट आई लाइक अबाउट योर इंस्टाग्राम एंड आपका सोशल मीडिया, इट्स वेरी रियल, यू नो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो अपने लुक्स को लेके, या यू नो आप यू आर ट्राइंग टू पुट ऑन अपीयरेंस जो आप नहीं हो। सो आई एम श्योर वो कनेक्ट आपका आपके दर्शकों से बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द रियल पर्सन दैट यू आर। तो यू नो, आपको कभी ऐसे इंटिमिडेशन होता है कि अरे मैं अपनी इतनी ज्यादा, मैं इतनी रियल और इतनी सच्चे तरीके से अपने आप को अगर दर्शाऊंगी तो लोग मुझे एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में डालेंगे, कभी ऐसा लगता है? नहीं, मैं, मतलब सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ कि मुझे किस तरह दिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए और मैं अच्छी हूँ या नहीं, मुझे जो लग, और पता होता है कि उन लोगों को मैं इसी तरह पसंद हूँ हाँ। या वो वही चाहते हैं। तो मैं जैसी हूँ, जिस तरह से हूँ, मैं फोटो डाल देती हूँ, जो आगे से रिएक्शन आते हैं देख लेती हूँ।
That's really nice, रिंकू. एंड आप ऐसे ही रहो, हमेशा रियल रहो, आपकी परफॉर्मेंसेस सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगती रहे, हम यही कामना करेंगे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 200 एंड योर फ्यूचर एंडियवर्स एंड योर होपफुली सून टू कम बॉलीवुड डेब्यू एज वेल. हम हिंदी सिनेमा में भी आपको अच्छे से देखेंगे. सो विल टॉक मोर अबाउट दैट जब वो होता है. बट ऑल द बेस्ट फॉर 200 for now. Thank you. Thanks, yeah, thank you. You take care.